अंडर 19 टीम भी आज ऑस्ट्रेलिया से अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हार गई है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर 19 भारत के लिए एक फीडर पॉइंट है, और सिर्फ भारत के लिए नहीं, बाकी मुल्कों के लिए भी, क्योंकि सिस्टमैटिक जिस मुल्क में भी क्रिकेट होगी वहां से लड़के अंडर 19 से आएंगे। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी अपनी स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आगे चलकर हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे। और आप जानते हैं कि अंडर 19 स्ट्रक्चर ने आपको बड़े बड़े खिलाड़ी दिए। पिछले 30 साल की क्रिकेट की ही बात करें तो राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, लक्ष्मण, फिर सहवाग, हरभजन, युवराज और विराट कोहली, और उसके बाद कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 19 से ही आए थे। और भारत की खुशकिस्मती है कि स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि भारत को देखनी होगी, खास तौर से ये देखते हुए कि आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है यानी कि रणजी ट्रॉफी है, उसकी बहुत ज्यादा आपने तवज्जो उसको दी नहीं, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी कम हो गई है। अब होता क्या है ना कि जब अंडर 19 के लड़के अच्छा करके आते हैं, अचानक से इन्हीं लड़कों को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। और आपको याद होगा 2 साल पहले जब इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आया था, तो बहुत से खिलाड़ियों को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले थे। लेकिन उसे रिविजिट करना बड़ा जरूरी होता है कि वो खिलाड़ी आज क्या कर रहे हैं। उससे पिछली वर्ल्ड कप टीम की बात करें तो उस लॉट से भी देखना होगा कि खिलाड़ी कहां पर खड़े हैं। उससे पीछे जब पृथ्वी शॉ की टीम जीत कर आई थी, उस टीम में शुभमन गिल भी थे, तो यह भी देखना होगा कि वो खिलाड़ी कहां है। तो इसलिए आपको यह कोशिश करनी होती है कि अंडर 19 में वो तो अच्छा है कि व्हाइट बॉल की क्रिकेट जो खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, जो इस टीम में थे और वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, उन्हें आगे के लिए रास्ता मिल जाएगा, उन्हें फास्ट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन शायद बीसीसीआई के पास अब एक चिंता का विषय भी है, चिंता का सबब है, क्योंकि आपको यह देखना होगा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो इंडिया ठीक है, आपके पास अच्छे नीचे लड़के हैं कि ये अनयूजुअल सी चीज है। अगर ये सीनियर लेवल पर हो रहा होता मुकाबला मेंस या वुमेन्स टीम का, तो आप बोलते कि अगेन एक एक्सपेक्टेड सा रिजल्ट। हालांकि यहाँ पर जब मिड इनिंग्स में भी जुड़े थे तो उसी वक्त कहा था कि रन शायद 30-40 रन थोड़े ऊपर करवा लिए हैं, और जो जिस तरीके का बॉलिंग लाइनअप उनके पास है उसकी वजह से मुझे तो यही था कि मुश्किल है यहाँ से अगर इनके लिए रास्ता देखा जाए। हमने ये बात की थी कि ओपनिंग किस तरह से चलती है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। साउथ अफ्रीका वाली मैच में ओपनिंग नहीं चली थी, जीत गए थे, बट यहाँ पर जो इनका बॉलिंग लाइनअप था, इनके पास 4 पेसर्स थे, बाद में तो स्पिन ने भी खैर विकेटें निकाल कर दिए हैं, बट अगर शायद ये आज उसके बाद भी रिकवरी करके करते तब भी ये मैच जितना मुश्किल था। इसीलिए उसी टाइम लग रहा था कि थोड़ा सा जो है इस मैच में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली चीज है। फाइट पुटअप करके अगर आप पार्टनरशिप लगाते कोई तो शायद गेम में वापस आते, बट ठीक है। आदर्श सिंह का वो कैच मिस हुआ है, जो स्टार्टिंग में ही उनका कैच था वो मिस हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो रन बनाए उसके बाद तो आप देखिए किसी के रन ही नहीं है मुर्गन के। मेरे ख्याल से तो अगर आदर्श सिंह की भी जो इनिंग्स रही थी, जिस तरीके से उन्होंने खेला, वो भी प्रेशर ही ऐड कर रही थी। हाँ, वो ऐसा नहीं हो रहा था कि ठीक है वो मेरे ख्याल से आउट हुए, अरावेली शायद जब आउट हुए तो उनकी डिसअपॉइंटमेंट थी, बट शुरुआत में जिस तरीके से वो भी खेल रहे थे, जो उनका पर्टिकुलर भी अंदाज था, वो बड़ा डॉट बॉल्स कंज्यूम करना। वाइडलर हमने देखा था कि बैक टू बैक मिडन ओवर्स उन्होंने डाले, 2 डाले, फिर तीसरे में शायद लास्ट बॉल पर सिंगल हुई थी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर था। मुशीर खान के 2 कैचेस छोड़े, आदर्श की तो कैच आदर्श ने चलो थोड़े रन आगे बना लिया, और मुशीर के वहां पर 2 चांसेस थे जो मुशीर को भी मौके मिले थे। लेकिन यहां पर वही था कि ऑस्ट्रेलिया के पास, साउथ अफ्रीका का वो भी डिस्कस कर रहे थे जब हमने बात करी थी कि उनके पास 2 पेसर्स के बाद शायद उस तरीके का आगे नहीं था कि जो प्रेशर ऐड कर पाए बॉलिंग लाइन है, बट यहां पर 4 पेसर्स जो तेज हैं, जिनके पास अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग तरीके से वो आपके ऊपर आएंगे और लगातार अटैक करेंगे। और फिर वही हुआ कि एक के बाद एक विकेट्स गिर रही थी, स्कोरिंग रेट बढ़ रहा था, तो लास्ट में नीचे टेल ने थोड़ा बहुत रन्स बना दिया आपको, तो आपको इस पोजीशन पर लेकर आगे, वरना शायद ये मैच जो है तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट पहले भी खत्म हो जाता। तो ऑस्ट्रेलिया का बट ये है कि 2010 के बाद अब जाकर जो मिच मार्श की टीम की हमने बात करी थी, और उस टीम से काफी इंडिविजुअल्स जो हैं वो ग्रेजुएट भी हुए ऊपर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सीनियर खेले, लेकिन यहां पर इस ऑस्ट्रेलियाई टीम ने तो इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जो हम इंडिया की बात करते कि बहुत ज्यादा हाइप नहीं था, पर इस ऑस्ट्रेलिया टीम की एक चीज पर नजर थी कि वो फास्ट बॉलिंग कैसे रहती है, और उस फास्ट बॉलिंग ने आज फिर से दिखाया। वाइल्डर ने आई थिंक जो पहला ही उनको आउट किया था अर्शिन कुलकर्णी को, पिछली बॉल शॉट डाली थी उन्होंने, वो शॉर्ट बॉल पर शॉट भी मारी। कि सीनियर टीम तो करती है ये, अंडर 19 में जैसे हमने तो लगातार इनको डोमिनेट ही किया। अगर आप बीते कुछ टाइम से देखोगे, आज उन्होंने अच्छा खेला है नो डाउट, और आज थोड़ा सा इंडिया ने भी, मतलब जो इंडिया से जिस लेवल की क्रिकेट हमने देखी है, इंडिया उसके थोड़ा प्रेशर में ही दिखी वो द मोमेंट, और रन शायद 250 पार कर गए। देखे ना तो वहीं पे एक वो हड़बड़ा दिख रही थी कि जी डॉट बॉल्स जा रही हैं, रन नहीं आ रहे हैं, तो वो एक रन जो ये रन लेते हैं वो भी
बहुत अजीब सा था। तो मतलब इंडिया तो थ्रू आउट कहीं ऐसा नहीं लगा कि चढ़कर खेल रही हो। बट उन्होंने फील्ड में भी अच्छी चीजें कुछ करी थी, हालांकि बाद में तो उदय जब हमने देखा उनको जिस तरीके से वो खेल रहे थे, तो पिछले मैच का हम रेफर भी कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने गलती करी थी कि गली एरिया से बहुत ज्यादा सिंगल्स अलाउ किए थे। जब सचिन दास आए थे तो उन्होंने पीछे कोई फील्डर नहीं आया था और वहां पर बड़ी सारी बाउंड्रीज जा रही थी। तो शॉट उतना बॉल करने पर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के पास वो पेस था कि वो फ्रंट ऑफ द विकेट तो उनको पुल कर ही नहीं सकते थे। बट पीछे उन्होंने शुरुआत में उनके लिए गली डाली कि उनके लिए सिंगल ब्लॉक किया जाए, थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। द मोमेंट उनको रूम दिखा, उन्होंने कट मारा जरूर, बट वो सीधे फील्डर के हाथ में। तो उस लिहाज से बावजूद इसके कि उन्होंने फील्डिंग में बड़े चांसेस दिए, बाद में भी आखिर में भी कैचेस छोड़े हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कंफर्टेबल जीत रही है। और उन्होंने आज तमाम चीजें उनके लिए अलग सी हुई है। हरजस के उस तरीके से रन नहीं आ रहे थे, बट आज उन्होंने हाईएस्ट वहां पर रन स्कोर करे। मतलब एक खिलाड़ी जिसके रन नहीं आ रहे थे, आज उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिया। और हमारे पास तो वो खिलाड़ी थे जो रन बनाकर आ रहे थे और आज वो नहीं चल पाए। कोई भी मुशीर खान हो, सचिन दस हो, उसके बाद उदय सहारन। ठीक है, आप कप्तान से या एक ही खिलाड़ी से हर बार उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक फाइनल वाला मतलब इनमें तो सबके रन थे, इसीलिए बार बार जब हम चर्चा करते हैं उन रनों की वेटेज, वो रन अगेंस्ट किसके मारे गए हैं, क्या सिचुएशन। साउथ अफ्रीका वाले रन की बिल्कुल उनको मैं हाईली रेट करूंगा जो वहां पर थे। इवन बांग्लादेश वाला जो मैच हुआ था वहां पर भी बीच में जो पार्टनरशिप लगी थी और आदर्श खेले थे, मेरे ख्याल से उदय ने भी एक वहां पर पार्टनरशिप लगाई थी। बट आज थे कि आज आप वो रन स्कोर करते जिनके बारे में फिर बात होती कभी। ऑब्वियसली कल को उदय, सहारन, सचिन दस जब भी ऊपर आएंगे तो इनकी बात होगी कि सेमीफाइनल में जो इनकी पार्टनरशिप लगी थी। बट आज एक अपॉर्चुनिटी थी, एक हाई क्वालिटी पेस अटैक था। आई थिंक मतलब जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने डाली ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स ने, आज की डेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसी टीम्स हैं जहां पर ये लोग खेल सकते हैं, जो मफाका के लिए भी एप्लीकेबल होती है बात। वो इन्होंने दिखाया डिसिप्लिन, आपने बिल्कुल भी ओवरडू नहीं किया। कैच छूट रहा था कोई बात नहीं, हमारा जो काम है हमें अपना वो काम करना है डिसिप्लिन से। और एक के बाद एक वो 4 फास्ट बॉलर्स ऐसे आ रहे हैं, मतलब इवन जो सबसे लास्ट इंट्रोड्यूस हुए, शायद बेडमैन सबसे लास्ट इंट्रोड्यूस हुए, उन्होंने फिर मुशीर को भी आउट किया वहां पर, उन्होंने फिर जो है उदय की भी विकेट ली वहां। तो यहां पर यह था कि आप बचोगे किससे, वही जो हम सीनियर टीम में कहते हैं कि पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और आपके मिचेल स्टार्क, ये 3 ऑपरेट कर रहे होंगे। तो इन्होंने भी वो वहां से प्रेशर बनाए रखा, लेकिन थोड़ा सा इंडिया ने कुछ किया नहीं। ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, दोनों टीम्स काफी, मतलब जितने 5 मैचेस आप इनके या टूर्नामेंट में दोनों एक भी मैच नहीं हारी है, या ऑस्ट्रेलिया शायद ऑस्ट्रेलिया का एक पता नहीं। हेलो दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया फॉर विनिंग द अंडर 19 वर्ल्ड कप 24। हिस्ट्री रिपीट हुई। कुछ ही महीने पहले सीनियर टीम ने वर्ल्ड कप हारा था, आज फिर अंडर 19 के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 253 फॉर 7 बनाए। डिक्सन ने 42, ह्यूग ने 48 और हरजस ने 55 बनाए। लिम्बानी ने इंडिया की तरफ से 3 विकेट, तिवारी ने 2 विकेट लिए। इंडिया की तरफ से पार्टनरशिप अच्छी नहीं हुई, लगातार विकेट्स गिरते गए। आदर्श ने 47 बनाए, मुर्गन ने 42 बनाए, बेडमैन और मैकमिलन ने 3-3 विकेट लिए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बरकरार है। आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता का स्पोर्ट्स समरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन चैनल को